नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल गेम प्ले करने जा रहा हूं और कुछ पोजीशन सॉल्व करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप प्रैक्टिकल गेम और इस पोजीशन से कैसे अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैं लीचेस पे ऑनलाइन हूँ, कोशिश करूंगा मैं एक गेम प्ले चेस में भी खेलूं, एक लीचेस में, और दोनों से एक एक पोजीशन सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे एक पजल सेक्शन है, मैंने पजल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पोजीशन आ गई आपके सामने। ये पोजीशन आपको दिख रही है, बिशप का अटैक नाइट पे है और आपका जो बिशप जो E2 पे है वो डिफेंस कर रहा है। और एक चीज और आपको दिख रहा होगा कि क्वीन इंटू C6 नाइट हो रहा है, लेकिन C6 इसलिए टेक नहीं हो पा रहा है, क्वीन उसको डिफेंड कर रही है। अब अगर C6 नाइट को टेक करना है तो पहले क्वीन को हटाना पड़ेगा। अब क्वीन को हटाने के लिए केवल एक ही तरीका दिख रहा है कि नाइट को हम B5 ले जाएं। नाइट B5 पे अगर क्वीन जाता है E6, देन नाइट C7 आ जाएगा। अगर क्वीन F6 जाएगा तब भी नाइट C7 आएगा और यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पोजीशन आई होप कि यहां पे सिंपल ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं कि नाइट को हम B4 रख दें, ठीक, और नाइट B4 के बाद अब एक बार जब भी आप कैलकुलेट करिए तो आप वेरिएशन को जैसे आपने कैलकुलेट किया, सपोज आपने अभी देखना शुरू किया बोर्ड पे और आगे आप 4 मूव आगे देख ले गए, 4-5 जितने मूव आगे देखे, पर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे और इसे हमको प्ले करना है। देन तरीका ये होता है कि जब आप मूव एक हो जाए तो फिर से रीचेक करिए। कई बार क्या होता है कि हम जब अभी इस सिचुएशन से बोर्ड को काउंट कर रहे हैं और 4-5 मूव आगे हमने काउंट कर लिया, लेकिन एक मूव जब हो गई बोर्ड पे तो विजन हमारा और ज्यादा हो गया और आगे हम देख सकते हैं, तो हो सकता है विजन थोड़ा सा और क्लियर हो। सिंपल ऐसे समझ लेते हैं कि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है सोचने की। अगर हम इसको कंपेयर करें जो देखने से, कि सपोज आप यहाँ एक जगह से बैठ के 100 मीटर आगे एकदम एक्यूरेट, एकदम क्लियरली सब चीज देख पा रहे हैं और आप 10 मीटर और आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब सिंपल है कि 10 मीटर आगे बढ़ गए तो आप 10 मीटर और उधर का देख पाएंगे। ऐसे जब एक मूव हो गई बोर्ड पे तो क्लियर हो जाता है कि एक मूव और आगे आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही काम का है। अगर आप इसको ओवरलुक करेंगे, आपने सोचा कि मैंने जो पहले कैलकुलेट किया है वो उसी को ब्लाइंडली फॉलो करूं, जो मैंने पहले सोचा वही चलो, तो कई बार वो हार्मफुल हो जाता है। इसलिए आप चेक करते रहिए। तो मैंने आगे फिर नाइट को मूव किया, रुक आया, यहाँ रुक अटैक कर रहा है क्वीन पे, आपको दिख रहा है क्वीन के पास हटने की जगह नहीं है। एक तो सिंपल ऑप्शन है कि क्वीन इंटू रुक करके हम 2 रुक टेक कर लें, लेकिन उससे एडवांटेज नहीं मिलेगा व्हाइट को। तो दूसरा बेटर ऑप्शन है कि क्वीन को आप डिफेंड कर लीजिए, क्वीन को हटा लीजिए। तो क्वीन को कहां से हटा सकते हैं, कौन सी जगह क्वीन को हटाने के लिए, तो आपको पता चलेगा क्वीन को हटाने के लिए केवल एक स्क्वायर है, वो है A3। अब फिर से रुक ने अटैक किया, अब फिर से आप रुक को टेक नहीं कर सकते, अब कहां से हटाएंगे, अब आपके पास D3 ऑप्शन निकल के आया है, A4 ऑप्शन निकल के आया है, A3 निकल के आया है और एक मूव और आपके पास निकल के आ गई यहां, वो है नाइट इंटू D5। तो यहां बेटर ऑप्शन है कि नाइट इंटू D5। उसने आपका रुक टेक, क्वीन टेक किया, हमने क्वीन टेक कर दिया और इस तरह से हम एक्सचेंज ऑफ हो गए। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा सा पजल्स की इस जो टफनेस है या जो कठिन हम पोजीशन कर रहे थे chess.com में, उसको थोड़ा सा ऐसी पोजीशन करें जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मेरे पास 2 आईडी है, एक ये गुरु चेस एकेडमी के नाम से लीचेस पे और एक chess.com में है शैलेंद्र वाजपेयी के नाम से। तो फिलहाल तो मैं इन्हीं 2 आईडी में, इसमें कम ऑनलाइन होता हूँ लीचेस पे। तो इस पे जो रेटिंग है 2319 अभी हो गई है,
आपको समझ में आ रहा होगा पोजीशन, और इसमें थोड़ा सा ऐसी पोजीशन आ रही है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक पोजीशन और लेता हूं मैं। यहां दिख रहा है क्वीन इंटू रुक हो रहा है और रुक इंटू बिशप हो रहा है। अगर रुक इंटू बिशप होता है देन आपका क्वीन टेक हो जाएगा, तो वो आइडिया वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब क्वीन को बचाना है, लेकिन जब हम क्वीन को बचाएंगे अपने, यानी कि जो क्वीन हमारा A1 पे है उसको हम सेव करेंगे। सेव करेंगे इसलिए क्योंकि हम बिशप अभी टेक नहीं कर सकते, हमारा क्वीन थ्रेड पे है। तो जब हम सेव करने का सोचते हैं तो ऐसी जगह सेव करते हैं जहां पे अपोनेंट के ऊपर जो अटैक है वो अपोनेंट बचा ना पाए। तो जैसे हम क्वीन को हटाएंगे, सिंपल कहीं भी हटाया क्वीन, तो आपको न समझ में आए कहां हटाना, तो आप ऐसे सोचा करो कि क्वीन को हमने कहीं भी हटा लिया, बोर्ड पे कहीं भी। तो जब क्वीन हट गया तो नेचुरल है कि व्हाइट की मूव आएगी, तो व्हाइट क्या करेगा, बिशप को बचाएगा। बिशप बचाने के लिए बिशप को हट सकता है कहीं, या फिर क्वीन इंटू E4 कर सकता है, या फिर बिशप इंटू E4 कर सकता है। आप जब क्वीन हटाएंगे तो क्वीन इंटू E4, बिशप इंटू E4, या फिर बिशप को कहीं मूव करे। तीन ऑप्शन है उसके पास। तो कोई ऐसी मूव देखिए जिससे तीनों में प्रॉब्लम आए। जैसे कि पहले सोचिए कि क्वीन ऐसी जगह रखना है जहां बिशप ना हट पाए उसका। तो बिशप कब नहीं हटेगा, जब आप क्वीन C3 आएंगे, क्योंकि जब क्वीन C3 आएंगे तो बिशप हो जाएगा पिन पे, तो बिशप हटना रुक गया। अब बात करते हैं बिशप इंटू E4 की, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वीन चला जाएगा। क्वीन इंटू E4, हाँ क्वीन इंटू E4 हो सकता है, लेकिन तब क्वीन का अटैक है बिशप पे और हम उसको टेक कर लेंगे। तो यहां पे हमने चला क्वीन, और इस तरह से हमारी ये पोजीशन सॉल्व हो गई। तो आपने देखा यहां ये सिंपल सी पोजीशन थी जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जब भी आप मूव कैलकुलेट करें तो उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना होगा। जब हम मूव डिसाइड करते हैं तो आखिर हम वो मूव क्यों और किस जगह पे चल रहे हैं, इसके पीछे सर्टेन लॉजिक होना चाहिए। अगर आप विदाउट लॉजिक कोई मूव चलते हैं तो बिल्कुल उसका फिर रिस्पॉन्स आपको बोर्ड पे नहीं मिलेगा, आप रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इस सेशन में, अभी पजल सी सॉल्व कर लेते हैं। आपको दिख रहा है H वाला पॉन है जो ब्लैक का, वो क्वीन बनने जा रहा है, और इधर E वाला पॉन व्हाइट का क्वीन बन रहा है। अब अगर हम पॉन को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम पॉन को अगर S3 करेंगे तो पॉन आगे बढ़ने से रोकेगा अपोनेंट। उसको रोकने के लिए अपोनेंट को आना पड़ेगा बिशप को C2। आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम पॉन को आगे बढ़ाएंगे, इस वाले पॉन को जिसको मैं अभी जिसको मैंने पिक किया था, तो अगर इस पॉन को आगे बढ़ाऊंगा तो बिशप आ जाएगा C2। अगर फिर पॉन आगे बढ़ाएंगे तो बिशप इंटू नाइट इंटू के बाद विन के चांस हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि नाइट आउट ऑफ प्ले हो जाएगा और इधर अपोनेंट के E और A दोनों पॉन में से कोई एक क्वीन बनने लगेगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इस पॉन को आगे बढ़ाने से पहले, इस पॉन को H4 वाले पॉन को S3 बढ़ाने से पहले बिशप C2 को आने से रोकना होगा। अब ध्यान रहे, अगर हम किसी पीस को आने से रोकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता उस पीस को आने ना दें। मैंने जिसे कहा बिशप C2 आने से रोकना होगा, तो एक तरीका हुआ कि बिशप को आने ही ना दें, यानी कि C2 पे आए तो टेक हो जाए, ठीक, या फिर C2 आने के बाद जो हो रहा है वो ना होने पाए। अगर हम अपोनेंट के किसी पीस को कहीं आने से रोक नहीं पा रहे हैं तो अपोनेंट वहां आके जो करेगा उसको हम रोक सकते हैं। तो बिशप C2 जब आ रहा है तो कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि C2 से H2 टारगेट कर रहा है कि जैसे H2 करेंगे वैसे ही हमारे पॉन को बिशप से टेक कर देगा। इसका मतलब बिशप आने से रुक नहीं पा रहा है क्योंकि पॉन का थ्रेट है। थ्रेट क्या है कि हम बिशप को टेक करेंगे C2 पे तो उसका पॉन बन जाएगा क्वीन। तो सिंपल एक लॉजिक निकल के आएगा कि बिशप को रोक नहीं पा रहे हैं तो बिशप जो कर रहा है वो रोके। तो बिशप कर क्या रहा है, H2 को मार रहा है, तो H2 मार रहा है तो उसके बीच में कोई ऐसी चीज रख दो कि H2 पे डायरेक्ट ना पहुंच पाए, इंटरपोज कर दें। अब इंटरपोज कहां से होगा, नाइट E5। तो नाइट E5 के बाद चेक आएगी, किंग हटेगा, देन आपने पॉन पुश किया S3, और S3 जब करेंगे तो अब बिशप आएगा अगर
C7 पे, तो वहां उसको प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लैक को, क्योंकि अब बिशप का अटैक नहीं है। तो मैं इसको चल के देख लेता हूं। अब पॉन पुश किया, अब बिशप आया, लेकिन अब बिशप आने में हो गई है देर और यहाँ पे क्वीन प्रमोट हो गया। तो ये मैंने कुछ आपको 2-3 पोजीशन सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आप बोर्ड पे एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। कई बार अभी बोर्ड पे मैं देख रहा हूं, जैसे कि अभी जो डाटा इसमें आता है यूट्यूब चैनल पे, तो मैं देखा इसमें बहुत से लोग जो इसको देख रहे हैं वो मोबाइल पे देख रहे हैं। मोबाइल पे देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है मोबाइल और लैपटॉप में से एक चूज करने का, कंप्यूटर में से एक चूज करने का, तो बेटर होगा आप कंप्यूटर पे चूज इसको देखिए और साथ में बोर्ड लगाइए अपने। कि जब आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो आप उसको पॉज आराम से कर सकते हैं, वीडियो को जहां रोकना रुक जाएगा, आपको स्क्रीन थोड़ा बड़ी होगी तो विजन आपका और क्लियर होगा, तो उससे आपको अपने गेम में इंप्रूव करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अभी इसको वर्क करते हैं। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।